रिस्क लोगे तुम, ओ पर कब तक, बराबर। कहाँ तक, कितना रिस्क लोगे? जब तक कि तुम अपनी द्रौपदी को दांव में लगा दो। ये जो मार्केट की दुनिया में शब्द आया, रिस्क लो, करेक्ट करेक्ट। तो मेरे ध्यान में भी आया कि कहाँ तक रिस्क लेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, करेक्ट। पर कब तक और कहाँ तक? मुझे मर्सिडीज मिल जाए, मैनिफेस्ट हो गया। चाहे आप धार्मिक हो या आध्यात्मिक, धर्म और अध्यात्म के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये व्लॉग वही दर्शाता है। जैसा कि आपने हम लोग को लास्ट व्लॉग में बताया था कि अध्यात्म क्या है, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी हम लोग को कि हाँ, दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज अध्यात्म। बट अभी कैसा हो रहा है कि बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं इस चीज़ को लेके, और बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स का एक डिफ्रेंसिएशन है कि अध्यात्म क्या ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है या नहीं छोड़ना पड़ता है, या आप भौतिक जगत में रहते भी हो। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम अपने परिवार से कट रहे हैं, हमको दोस्त अच्छे नहीं लगते, हमको यहाँ जाना अच्छा नहीं लग रहा है, अब हम अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, हम आध्यात्मिक हो रहे हैं। तो वो जो फेज है ऑफ गोइंग टूवर्ड्स नोवेयर, वो फेज क्या है कि मतलब कहाँ जा रहे हैं उनको पता कहाँ नहीं जा रहे हैं चल उनको रहा है। पता नहीं चल रहा, पर वो कह रहे हैं कि हम आध्यात्मिक हैं। और उनका ये है कि अध्यात्म में हमारे परिवार छूट रहा है, हमको दोस्त किसी के नेचुरली छूट रहे हैं, कोई कोई लोग बोल रहे हैं कि हम छोड़ रहे हैं उनको, हमको नहीं अच्छा लग रहा है जगत। तो वो चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो वो चीज का क्वेश्चन था मुझे आपसे। ये एक मिथ भी है और इसका फैक्ट भी जानना था। मिथ मीन्स व्हाट? मिथ मीन्स ये जो मिथ आजकल चल रहा है, जैसे कि हम सब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अभी काफी लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जो रियल में भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, और कुछ लोग अपने आप को रिलीजियस ना बोल के स्पिरिचुअल बोलते हैं। तो दोनों चीज के बीच में एक दौड़ चल रही है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है वो तो समझ में आ गई, पर क्या सब छोड़ना है या क्या नहीं छोड़ना है, या सब में रहना भी है या नहीं भी रहना है। तो वो एक क्वेश्चन, वो एक डिलेमा बना हुआ है अध्यात्म में। मतलब आपके हिसाब से क्या है? मेरी अभी तक की जो जर्नी रही है, मैं उसमें ये चीज बोलूंगी कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अध्यात्म आपसे कुछ छुड़वाता नहीं है, आप खुद उसको, जब आप एक की ओर तरफ चलने लगते हो तो बाकी सारी चीज अपने आप छूटने लग जाती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग। जब आप एक चीज की, एक लक्ष्य की तरफ जाओगे तो सब चीज धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप छूटता जाएगा। जैसे अभी ये इस बात से मुझे एक याद आया कि अभी फैमिली में ही थे कोई, तो फैमिली में ही जैसे कि कह देते हैं कई बार, और कई बार ऐसा बहुत हार्श भी बोल देते हैं, क्योंकि ये अध्यात्म एक मेंटल कंडीशन भी है। अच्छा। अध्यात्म एक मेंटल पोजीशन भी है कि जब आपकी कंडीशन कहीं से बदल रही है, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, बराबर, तो आप बदल रहे हो। जब आप बदल रहे हो तो सराउंडिंग बदल रहा है, सराउंडिंग बदल रहा है तो सराउंडिंग में लोग हैं, बिल्कुल, स्पेस है। करेक्ट, यानी अब आपको स्पेस चाहिए। करेक्ट। अगर आप आध्यात्मिक हो रहे हो या रिलीजियस भी हो रहे हो, रिलीजियस होना भी अध्यात्म का ही पार्ट है। वहाँ उस जर्नी से भी आपको गुजरना ही पड़ेगा। बिना रिलीजियस हुए आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। जैसे कि आप अक्सर आपने सुना होगा कई लोगों को कि आप पूजा करो चाहे मत करो, आप मंदिर में जाओ चाहे मत जाओ, आप कोई पूजा पाठ करो या मत करो, लेकिन आप एक छोटा सा काम करो, प्लांट्स को पानी दो, अपने जो पेट्स हैं उनका ख्याल रखो। सही बात है, हाँ। पर्टिकुलर बीइंग ह्यूमन तो हमें वो करना है ना। करेक्ट, बीइंग ह्यूमन हमें वो चीज करना है, क्योंकि उस प्लांट्स को जिसको हमने लाया है इस संसार में, अपने संसार में,
तो उसका देखभाल भी हमें करना है, चाहे वो रियल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। सही बात है। तो आर्टिफिशियल भी लाए हो तो भाई उसकी भी साफ सफाई करनी पड़ेगी। सही है, टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते रहना पड़ेगा। तो उसका भी स्पेस चेंज कर ताकि वो बराबर, ग्लो करता बराबर, रहे। बराबर। रियल लाए हो तो उसमें भी जान डालनी पड़ेगी। देखभाल तो दोनों की, सब्जेक्ट की भी करनी पड़ रही है और ऑब्जेक्ट की भी करनी पड़ी है। प्लांट्स आर्टिफिशियल है तो वो ऑब्जेक्ट है ना। तो जैसे कि जब अगर आप अपने मोबाइल की केयर करोगे, बराबर, वो एक ऑब्जेक्ट है, बराबर, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सब्जेक्ट से जुड़ते हो। सब्जेक्ट कौन है? लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स। बराबर है। तो उन दोनों का ही अध्यात्म है और उन दोनों का ही धर्म है। करेक्ट। तो धर्म लिविंग में भी है और धर्म नॉन लिविंग में भी है। तो धर्म कहीं नहीं है आप नहीं कह सकते हो, और अध्यात्म कहीं एक ही जगह सिमटा हुआ है। ऐसे ईश्वर को पा लेना ही अध्यात्म है, या ईश्वरमय हो जाना ही अध्यात्म है कि हम ईश्वरमय हो गए। चलो हम बुद्ध नहीं हो सकते, हम मीरा नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम ऐश्वर्य जिंदगी जी रहे हैं, कि हमारे अगल बगल हम महसूस करते हैं कि कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बड़ी चीजें हैं, कुछ ये चीजें जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको केयर तो करना है। उस अनडिफाइंड सिचुएशन को भी आपको केयर करना है। करेक्ट, सही। तो अब कई लोग ये भी कहते हैं, भैया अगर तुमको इतना संसार से ये हो गया है तो तुम गैया छोड़ के जंगल में क्यों नहीं चले जाता? देखो, अगर हमको भगवान ने लिखा हुआ है कि संसार में रहते हुए ही मैं तुम्हारा सब कुछ छुड़वा दूंगा, सही बात, तो हमको उसी संसार में रहते हुए भी, चाहे हम एक कमरे के घर में रह रहे हैं, चाहे हम बहुत बड़े महल में रह रहे हैं, चाहे हम किसी पोजीशन पे हो, टॉप मोस्ट पोजीशन पे, चाहे हमारी कोई पोजीशन भी नहीं हो, लेकिन अध्यात्म बोलता नहीं है। वो बहुत साइलेंट रहता है। इसीलिए अध्यात्म को पाने के लिए, खुद को समझने के लिए, ब्रह्मांड को समझने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए, आपके अगल बगल के सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए हमको क्या कहा जाता है? आप मौन रहो। सही बात है, क्योंकि जब तक आप बोलते रहोगे तब तक तो आप बोल ही रहे हो ना। और हमारी आदत क्या है? हमें बोलना है। करेक्ट, रिगरस अपनी एनर्जी, उसको हमको बोलने की आदत है। हमारे पास कुछ आया हमें बताना है, हमारे पास कुछ आया बताना है। तो लेकिन बहुत कुछ छिपा लेने का नाम है अध्यात्म। बराबर, कुछ चीजें आपके साथ हो रही हैं, बराबर, आप सोचते हो कि मैं ये चीज इससे बता दूं, मैं उससे भी बता दूं, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ मिरेकल हो गया, हाय मेरे साथ ये हो गया। लेकिन आप सोचते हो, बताओ अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो आपसे नहीं ये करना चाहते, थोड़े थोड़े आप बदल रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप में क्या हो रहा है। आप कुछ नहीं कर, आप व्यक्ति कभी अध्यात्म की तरफ नहीं जाता। करेक्ट, सही बात, ये सही। व्यक्ति कभी अध्यात्म की तरफ नहीं जाता। अगर आप चाहोगे कि मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊं, बन सकते हो? कभी नहीं बन सकते हो। आप चाहोगे मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊं, नहीं बन सकते हो। क्यों? आपके पास 2, 3, 4 ऑप्शंस रहेंगे। आपके हर ग्रह में जो ग्रह आपका पावरफुल होगा, सपोर्टिव होगा, जिसकी डिग्री सही होगी, जिसका नक्षत्र जो रहेगा, अर्ली पार्ट ऑफ द लाइफ, लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ, 2 लाइफ हमारा रहता है। करेक्ट। तो इस संसार में अगर हम आए हैं तो हम सोचे कि हमारा सब परफेक्ट होगा, बराबर, या हम सब परफेक्ट कर देंगे। ये सोच ही बेबुनियाद है। इस सोच का कुछ भी पॉइंट नहीं है, कोई भी डॉट पॉइंट नहीं है। तो हम कोई एक मोमेंट होता है जब हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है, जब हमारा अध्यात्म भी काम नहीं आता, पूजा पाठ भी नहीं काम आता, कुछ भी। और फिर एक ऐसा पॉइंट होता है जब हम कुछ भी नहीं करते। सही बात। और हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। करेक्ट। तो कई लोग उसको पाप और पुण्य से, नहीं भाई इसका पास्ट का चल रहा है, वो सारी चीजें बाद में आती, क्योंकि उन सारी चीजों का अध्यात्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अध्यात्म कभी भी, व्यक्ति जो है अध्यात्म को नहीं चुनता, अध्यात्म व्यक्ति को चुनता है। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं, कभी भी किसी कोई बंदा ये नहीं बोल सकता आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन नेक्स्ट कौन होगा? लोग कहते हैं योगी जी होंगे, लेकिन कोई नहीं जानता कि नेक्स्ट कुदरत ने किसको बनाए रखा है। सही बात। किसने चुना है? कुदरत ने किसको चुना है? सही बात।
क्योंकि जो इंसान अपनी एक जर्नी में जा रहा है उसकी डेस्टिनेशन क्या है वो खुद नहीं, चाहे वो देशभक्त भी हो सकता है, ईश्वर भक्त भी हो सकता है, बिलीवर भी हो सकता है, नॉन बिलीवर भी हो सकता है, लेकिन उसकी डेस्टिनेशन क्या है वो नहीं पता है। फिजिकल वर्ल्ड में आपको कहाँ जाना है आपको पता है, मुझे इस मंदिर जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे, लेकिन जो आपकी लाइफ में आप बनना चाहते हो, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, सही, लेकिन वो एक्टर बन जाता है। सही, कोई एक्टर बनना चाहता है लेकिन मजबूरी में वो बिजनेसमैन बन जाता है। फिर वो उसको लगता है कि भाई मैंने तो जीवन भर ये किया, इसके लिए इतना किया मैंने, और आज मैं बिजनेसमैन बन के बैठा हुआ हूँ। सही बात, क्योंकि आपका डेस्टाइन थे, आपको वही बनना था। बराबर बराबर। कोई डॉक्टर होता है, वो ऑपरेशन थिएटर में भी जा रहा है तो नाचते हुए जा रहा है, मस्त है, यानी उसके अंदर एक एक्टर का है, लेकिन उसने ये कर, तो वो एक, अगर आपने जबरदस्ती किसी हो तो वो बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा, वो उसका टूटेगा। वो प्रकृति किसी न किसी को भेजेगी, कोई ना कोई माध्यम भेजेगी, कुछ ना कुछ भेजेगी, या तो उससे कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाएगा कि केसेस बिगड़ने लगेंगे। और जब केसेस बिगड़ेंगे, उसके ऊपर इल्जाम लगेगा, उसके ऊपर आरोप लगेगा, उसके ऊपर ये होगा, फिर वो सोचेगा मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है। तो आपके जीवन में जो ये क्या हो रहा वाला पॉइंट आता है ना, बराबर, आप समझ लो कि आपके जीवन में ये जो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई भी हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, बड़े बड़े संत हो, मैं हूँ, तुम हो, ऑर्डिनरी लोग हो, सही बात, आप नहीं बता सकते हो वो क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप अपनी फीलिंग को ही साइकोलॉजिकली डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो उसको क्या डिफाइन करोगे, कहीं से भी बैठी हुई कोई भी पावर जिससे ये पूरा वर्ल्ड संचालित है, आप कभी उसको एनर्जी का नाम दे देते हो, करेक्ट, हाँ, कभी उसे एंजल का नाम दे देते हो, कभी उसको डिटीज बोल देते हो, कभी उसे देवता बोल देते हो, कभी उसे ईश्वर बोल देते, तो आप तमाम नाम गढ़ लो, बराबर, तमाम नाम आप गढ़ लीजिए, समझ रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कुछ हमारी लाइफ के छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, हम उन पॉइंट्स को पकड़ते हैं, समझ रहे हो। तो कभी भी एक व्यक्ति सोचे कि मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूँ, मैं बोलूँ कि मैं आध्यात्मिक होना चाहती हूँ, मैं अगर बोलूँ कि मैं पुलिस ऑफिसर होना चाहती हूँ, मैं हो सकती हूँ, पॉसिबल। मैं बोलूँ कि मैं ईश्वर भक्त होना चाहती हूँ, कृष्ण भक्त होना चाहती हूँ, कृष्ण की भक्ति में गाना चाहती हूँ, नाचना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन कब तक, कब तक ये वो डिसाइड करेगा, वो कृष्ण, वो पावर, वो एनर्जी, वो डिसाइड करेगा। अगर वो नहीं चाहता है कि आप मेरा नाम लो, आप नहीं बुलवा सकते, आप जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं हम ये चीज करेंगे, हम ये पूजा करेंगे, हम ये उपाय करेंगे, बस कल से हम जीवन बदल देंगे, बस अब 2023 गया, 24 में तो हम ये कर लेंगे, करेक्ट, हाँ, लेकिन दूसरे दिन ही 31 की पार्टी करके वो 24 में सोए हुए मिलते हैं। बिल्कुल सही था ये। हाँ, सही। या तो कहीं नाली में गिरे हुए मिलेंगे, या तो कहीं दोस्त में मिलेंगे, यानी आपने जो प्लानिंग किया था वो पहले दिन ही फेल हो गया। और या तो वो कहाँ मिलेंगे, हाँ, अगर वो बहुत नशे में नहीं है, कुछ नहीं किया है, तो सुबह सुबह मंदिर में मिलेंगे। ओहो, वो पहला दिन साल का जो होता है वो, करेक्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, आज दर्शन लेके रहेंगे, बराबर, क्योंकि ये 2024 है। करेक्ट, अब तो सब बदल के रहेंगे। तो जो वो एंटिटी है वो भी जानता है ये फेक है, भाई तू कुछ नहीं करेगा। तू आज इसलिए आया है कि भगवान जो मैंने 23 में नहीं किया ना, ये भगवान कुछ ऐसा कर दो कि वो 24 में कर जाऊं मैं। व्यक्ति जो है अध्यात्म को नहीं चुनता, बराबर, कि मैं एक सवेरे उठूं और मैं ये तो कह सकती हूँ कि मैं शिव जी को जल चढ़ाने जा रही हूँ, हाँ, अब से मैं 12 महीने शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, करेक्ट। मैं एक सुबह उठूं और मैंने बोलो अब मैं एकादशी का व्रत करूंगी, करेक्ट, और भूल से भी मैं एकादशी के दिन चावल नहीं खाऊंगी, चावल खाना पाप है। मैं एक सुबह उठूं और ये कसम ले लूं कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी, और मैंने वो छोड़ भी दिया, बराबर, तो क्या मैं आध्यात्मिक हो गई? मैंने छोड़ा ना, मैंने छोड़ा। अध्यात्म ने क्या किया? छुड़वा दिया ना मुझसे, सही बात है। अध्यात्म ने क्या किया? छुड़वाया, सही बात है। बराबर, अग्रीड, है ना। फिर एक दिन मैं सुबह उठी,
मैंने बोला कि अरे यार इतने महंगे महंगे कपड़े क्या पहनना, जबकि दुनिया में इतने ऐसे लोग हैं जिनके पास एक कपड़ा भी नहीं है, दवाई भी नहीं है, 2 समय का खाना भी नहीं है ना। तो क्या करना, मैं कट करती हूँ। अगर मैं महीने में या 6 महीने में 10 कपड़े खरीदती हूँ तो मैं एक काम करती हूँ, मैं है ना 4 कपड़े उसमें से मैं किसी गरीब को दे दूंगी। ओके। मुझे अच्छा लगेगा। अध्यात्म ने क्या किया आपसे? छुड़वा दिया, लेस कर दिया। ये धर्म नहीं है। यहाँ कोई धर्म का काम नहीं हो रहा है। सामने वाला देखता है, सामने वाला देखता है, उसके मन के भाव बदलते हैं, उसके मन के भाव बदलते हैं। उसको देख के मैं इतना अच्छा कपड़ा पहन रहा हूँ, सामने वाला है, 1 सेकंड लगता है आपका मन बदलने के लिए। अध्यात्म ने आपको चुन लिया, आपके मन में एक विचार आया, अध्यात्म ने आपको चुन लिया। अच्छा ठीक है, तू ये सोच रहा है कि तू ये गरीब का भला करेगा, तो पहला तो गरीबी, तब पहले कुछ त्याग करो, त्याग छोड़ो। अभी हम छोड़ने पे रहते हैं। करेक्ट। त्याग बाद में आएगा। ठीक है। त्याग बहुत बड़ी चीज है। तो अभी हम छोड़ते हैं। ठीक है। तो पहले तो वो तो आपको देख रहा है ना, बराबर। वो तो सबको गाइड कर रहा है ना, बराबर, बिल्कुल। वो तो अगर आप सोचते हो कि मुझे मर्सिडीज मिल जाए, मैनिफेस्ट हो गया, रिस्क लोगे तुम। पर कब तक, बराबर, कहाँ तक, कितना रिस्क लोगे? जब तक कि तुम अपनी द्रौपदी को दांव में लगा दो। ये जो मार्केट की दुनिया में शब्द आया, रिस्क लो। करेक्ट करेक्ट। तो मेरे ध्यान में भी आया कि कहाँ तक रिस्क लेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। करेक्ट। पर कब तक और कहाँ तक? मुझे मर्सिडीज मिल जाए, मैनिफेस्ट हो गया,